जब पानी में हुए सबसे बड़े विनाश की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टाइटैनिक जहाज़ का ही नाम आता है, क्योंकि यह एक ऐसी लग्जरियस जहाज़ थी जिसे अपनी पहली ही यात्रा में विनाश को देखना पड़ा था। पर जब बात आसमान की ऊंचाइयों की होती है तो फिर एक ऐसा एयरशिप हम सभी के दिमाग में घूमने लगता है जो अपने समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस रहा होगा। वहीं लगभग हम सभी को पता है कि टाइटैनिक जहाज़ अपनी पहली ही यात्रा में बर्फ से टकराकर 2 टुकड़े हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही आसमान में उड़ने वाले पहले सबसे बड़े जहाज़ के साथ भी हुआ। जब वह जहाज़ अपनी यात्रा पर निकला तो उसने भी खराब मौसम का सामना किया। इस जहाज़ का नाम था हिडनबर्ग। जहाज़ हिडनबर्ग की तुलना टाइटैनिक से की जाती थी, इसलिए इसे टाइटैनिक ऑफ द स्काई भी कहा जाता था। यह करीब 245 मीटर लंबा था, यानी लगभग 13 मंजिल ऊंची इमारत जैसा। इसमें सारी लग्जरियस सुविधा मौजूद थी। जहां टाइटैनिक तो अपनी पहले ही यात्रा में डूब गया था, लेकिन हिडनबर्ग ने करीब 62 सफल उड़ानें भरी थी और अपनी 63वीं यात्रा में हिडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस जहाज़ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तारीख 3 मई 1937 हिडनबर्ग एयरशिप ने जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी। इस एयरशिप में क्रू मेंबर सहित 97 यात्री सवार थे। इसे 2 दिन बाद 5 मई को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन यह थोड़ा लेट हो गया और फिर दिन आया 6 मई 1937 का। जब यह एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचने वाला था तो अचानक से मौसम खराब हो गया। इस कारण पहली बार में यह एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम ने पायलट को कहा कि इस एयरशिप को थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर जाकर आसमान में ही उड़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल से होती थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की परमिशन मिली और हिडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ चला। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिडनबर्ग के एयरशिप के अगेंस्ट होने लगा। ऐसे में 2 रास्ते थे। पहला ये कि हवा के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज्यादा देरी होती। इसलिए कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के अगेंस्ट लैंडिंग साइट पर पहुंचने का फैसला किया। इस विमान के साथ पहले से ही देरी हो रही थी, क्योंकि 6 मई की सुबह जब हवाई जहाज बोस्टन के ऊपर गुजरा तो यान अपने निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा था और दोपहर के तूफान के कारण जर्सी में इसकी लैंडिंग में और देरी होने की उम्मीद थी। इस विमान को जेपलिन कंपनी द्वारा डिजाइन और बनाया गया था और यही कंपनी इस जहाज को चला रही थी और इसका नाम जर्मनी के राष्ट्रपति पर रखा गया था, जो 1925 से 1937 तक जर्मनी के राष्ट्रपति रहे। और जिस समय यह एयरशिप बनाया जा रहा था तब एयरशिप को उड़ाने के लिए 2 मेथड ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। पहला तो ये हीलियम गैस का यूज़ करना और दूसरा हाइड्रोजन गैस का यूज़ करना। हीलियम गैस का इस्तेमाल करना ही उस समय सबसे ज़्यादा आसान हुआ करता था, क्योंकि यह नॉन फ्लेमेबल यानी कि अज्वलनशील हुआ करता था और यही वजह थी कि इस गैस में आग नहीं लगती थी। लेकिन बेड लक से हीलियम उस समय ज़्यादा अवेलेबल नहीं था और इस वजह से इस एयरशिप को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी फ्लेमेबल हुआ करता था। पर यह गैस काफ़ी आसानी से अवेलेबल थी और हीलियम के कंपैरिजन में यह काफ़ी सस्ता, धूप और साथ ही इस गैस की मदद से एयरशिप का काफ़ी ऊपर तक सफ़र किया जा सकता था। लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही गैस इस पूरे डिजास्टर का कारण बनी। 6 मई 1937 को जब यह एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचा तब हवा के अगेंस्ट एक तगड़ा मोड़ लिया। कहते हैं कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट गए और उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। और फिर हुआ ये कि उस गैस चैम्बर गैस लीक होनी शुरू हो गई। लैंडिंग साइट के पास पहुंचने से कुछ देर पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एयरशिप को बैलेंस रखना जरूरी होता है। ऐसे में बैलेंस करने के लिए कैप्टन की तरफ से करीब 3 बार पिछले हिस्से से पानी गिराने के आदेश दिए गए। साथ ही एयरशिप को बैलेंस करने के लिए कई सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की तरफ आने को कहा गया, ताकि पीछे वजन कम करते हुए एयरशिप को बैलेंस किया जा सके। जैसे तैसे आखिरकार लैंडिंग का समय आ गया। एयरशिप की लैंडिंग के लिए उस समय उसमें से कुछ रस्सियां फेंकी जाती थी, जिसकी मदद से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। हिडनबर्ग एयरशिप लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंचकर रुक गया और रस्सियां फेंकी गई। अभी रस्सियों की मदद से एयरशिप को खींच ही रहे थे कि एयरशिप के पिछले हिस्से में अचानक से आग लग गई। पूरे शिप में ढेर सारी फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, जिसने एक झटके में आग पकड़ ली और सिर्फ 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला हिडनबर्ग जलकर खाक हो गया। देखने वालों के अनुसार कुछ यात्रियों ने एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी बचे 35 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई। वहीं ये एयरशिप जलकर जब नीचे गिरा तो वहां खड़े एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। यानी इस हादसे ने कुल मिलाकर 37 लोगों की जान ले ली। जब इस हादसे की जांच शुरू की गई तो चौंकाने वाले राज खुले।
जांच में पता चला कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसका बाहरी हिस्सा एल्यूमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। जब रशियन इसे फेंकी गई तो शुरुआत में वह सूखी थी, इसलिए करंट का सीधा धरती से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन वहाँ का मौसम खराब था और बारिश हो रही थी, जिसके चलते थोड़ी देर में रस्सियां गीली हो गई और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे जमीन में चला गया। अब अंदर के ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज था। नतीजा ये हुआ कि लीक होने वाली हाइड्रोजन गैस ने एक चिंगारी पैदा कर दी। देखते ही देखते इस चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। इस हादसे में 37 लोग जल कर मर गए। वहीं 62 लोग अपनी समझदारी और लक की वजह से इतने बड़े हादसे से बच गए थे। वैसे दोस्त, इतिहास में इससे भी बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन हिंडनबर्ग डिजास्टर में मरने वाले ज्यादातर लोग उस समय के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे और यही वजह थी कि इस डिजास्टर की गूंज काफी दिनों तक गूंजती रही और इस पूरे हादसे को कैमरे में भी कैद किया गया था, जिससे देखकर लोग अभी भी हैरान हो जाते हैं। और हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को ये रियलाइज हुआ कि जिस हाइड्रोजन गैस की मदद से ये एयरशिप उड़ते हैं वह बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है। हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एयरप्लेन की भी शुरुआत होने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। कोई सवाल इस एयरशिप से जुड़ा आपके पास है तो बताइएगा जरूर। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी वीडियो आने तक जय हिंद।